हालेलुया, जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। अ वेरी गुड मॉर्निंग। आज के इस नए दिन के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें और आइए आज हम वचन के द्वारा अपने आत्मा को हम और दृढ़ करें और खुदा की विश्वास योग्यता में हम उसके चलते रहें और खुद भी हम परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य बने। और आज का जो वचन है वो यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक उसके 41st चैप्टर से है और 10th वर्स, जहां पर वचन में लिखा हुआ है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा। अपने धर्म दाहिने हाथों से तुझे संभाले रहूंगा। तो खुदा का ये वचन है और खुदा अपने वादों के सच्चे हैं। आज जब हम इस संसार में हैं तो हमें कई तरह के जो डर हैं वो हमारे आसपास हमें लगते हैं। हमें अंधकार का डर होता है, हमें कुछ बुरा ना हो जाए उसका डर होता है। हम कई तरह के डर रखते हैं कि आगे क्या होगा, फ्यूचर का डर होता है। तो कई तरह के डर के कारण हम अपने हमारी जो लाइफ है एक पैरालाइज जैसी होती है कि पता नहीं आगे क्या होना है। और डर हमें सचमुच वो पैरालाइज कर देता है कि हम कुछ भी कर नहीं पाते। हम सारा टाइम अपनी सोचों में उलझे रहते हैं। और जैसे कि मैं अपनी टेस्टिमनीज को शेयर कर रही हूँ ताकि मैं प्रभु की वफादारियों को आपके साथ शेयर करूं कि वो विश्वास योग्य है, वो आपको कभी ना छोड़ेगा ना त्यागेगा। और मैंने परमेश्वर की भलाइयों को अपने जीवन में इतना ज्यादा देखा है कि मुझे आज किसी चीज से डर नहीं लगता है, किसी भी सिचुएशन से डर नहीं लगता है, क्योंकि मुझे मालूम है कि मुझे परमेश्वर पर भरोसा करना है। तो जैसे कि मैं जब पैदा हुई थी, मैं एक प्री मैच्योर बेबी थी। तो मैं बहुत बीमार रहती थी और बार बार बीमार पड़ती थी। यहाँ तक स्कूल टाइम में मुझे अच्छी तरह याद है क्योंकि मेरे पापा मेडिकल डॉक्टर थे। तो उन्होंने एक मेडिकल लिख के दिया होता था कि इसे धूप में मत खेलने देना, बाहर आउटडोर गेम्स नहीं, ताकि क्योंकि मैं धूप में मेरे पे धूप पड़ती थी और मैं बिल्कुल झुलस जाता जैसे इंसान वैसे हो जाती थी और बीमार ही रहती थी। लेकिन मेरे एक लंबी जो बीमारी का दौर चला वो 2006 से था, जब अचानक से मेरे पेट में दर्द उठनी शुरू हुई और मेरे काफ़ी सारे अंदर प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो गई स्टमक में। और काफ़ी सारी सर्जरीज मुझे करानी पड़ी, जो कि मैं आपके साथ काफ़ी बार अपनी वचन जब मैं शेयर करती हूँ तो मैं आपके साथ अपनी टेस्टमनीज को शेयर करती हूँ। आज जो मैं बताना चाहती हूँ वो ये कि इन सब जब ये सब होना शुरू हुआ, मेरा बेटा बहुत छोटा था, 2-3 साल का। तो मेरे अंदर डर आ गया था। मेरे अंदर ये डर हो गया था कि मैं मर जाऊंगी और फिर मेरे बेटे का क्या होगा। तो मोस्टली मदर्स हो या फादर हो, वो अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं, उनके फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। तो मेरे भी अंदर ये डर था। तो मैं इतना डर गई थी कि मैं रात रात को सोती नहीं थी। और डर के कारण मेरे अंदर और ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स आनी शुरू होगी, क्योंकि आपके अंदर जब आप डरते हो, आप एंशियस रहते हो, आपकी और ज़्यादा हेल्थ इश्यूज आने शुरू हो जाते हैं। तो एक लंबा दौर चला, लेकिन इस सब के बीच में परमेश्वर इतने वफादार हैं। जैसे कि ये वचन है, वैसे ही परमेश्वर वफादार रहे। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा ना त्यागूंगा। तो सचमुच खुदा हमें नहीं छोड़ता। मेरा बेटा क्रिश्चियन स्कूल जाता था और उस स्कूल में सारा स्टाफ क्रिश्चियन था। तो जब उनको मालूम हुआ कि आयुष की जो मम्मी है वो क्रिश्चियन है, तो वो मेरे घर आने लग गई। आप आप सोच भी नहीं सकते, मेरा मेरा घर मतलब आए दिन क्रिश्चियन टीचर्स से भरा रहता था। और मेरे घर में मैं बहुत डरती थी। मैं जाके उनको कहती थी मुझे मुझे कुछ हो ना जाए, मैं बीमार रहती हूँ। और आयुष भी उन उन दिनों, क्योंकि मैं भी डरी रहती थी, बीमार रहती थी, आयुष की भी काफ़ी सारी हेल्थ इश्यूज थी। तो हम दोनों ही बीमार रहते थे। उसकी वजह से मेरी जो एंजाइटी लेवल था, आप सोच नहीं सकते क्या था, बहुत ही बड़ा हुआ था। वो आके मेरे साथ उन्होंने प्रेयर करना शुरू किया। और मैं किसी भी टाइम मतलब उनको फ़ोन करती थी और वो लोग मेरे लिए प्रेयर करते थे, घर में आके प्रेयर करते थे। लेकिन मेरी जो हेल्थ इश्यूज थी वो बढ़ती जा रही थी। और क्योंकि मैं बहुत डरती थी, मैं डर में से निकल नहीं पा रही थी। तो वो डर के कारण भी मेरी लाइफ बहुत ही डिस्टर्ब थी, बहुत ही डिस्टर्ब। मैं खुदा को आज बहुत थैंक यू कहना चाहती हूँ, हर एक उन टीचर्स
के लिए जिन्होंने टाइम टू टाइम मेरे को संभाल कर रखा। और मैं आज आयुष की क्लास टीचर थी, अ, अनीला मैम, जिन्होंने मुझे चर्च वो मुझे लेकर गई, ये सब प्रभु की ओर से था। प्रभु ने उन सबको मेरी लाइफ में खड़ा किया और वो मुझे चर्च लेके गए, और चर्च में भी मैं और लोगों से जुड़ी, जो बहनें जिन्होंने मेरे साथ प्रार्थना की। पूनम सिस्टर थी जिन्होंने मेरे लिए खूब प्रार्थना की, उन्होंने छोड़ा नहीं। यहाँ तक मैं आज इस टेस्टमनी के द्वारा उनको थैंक यू कहना चाहती हूँ कि वो मेरे साथ बहुत दूर दूर, दिल्ली में भी अगर ट्रैवल करना हो तो दूर दूर जाना पड़ता है, वो सेंट स्टीफन हॉस्पिटल मुझे जाना पड़ता था, वो मेरे साथ जाया करती थी। इतनी गर्मी होती थी दिल्ली में, तब भी वो मेरे साथ जाया करती थी। उन दिनों उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया। और मैं अगर नाम लूं हर एक का तो बहुत लंबी लिस्ट है जिन बहनों ने मेरा साथ दिया, मेरे साथ खड़ी रहीं। अवनी मेरी बहुत क्लोज फ्रेंड, उसने तो मुझे क्या कहा था कि किसी भी टाइम रात को कॉल कर, जब मर्जी कॉल कर। और वो मुझे एक एक डेढ़ डेढ़ दो दो घंटे फोन पर वो मेरे मेरे साथ बात करती थी, खुदा के वचनों को शेयर करती थी और मेरे लिए प्रेयर करती थी। तो ये सब बहनें मेरी लाइफ में प्रभु ने रखी, जो मेरे साथ प्रभु प्रभु के प्रेम को वो उन्होंने दिखाया। परमेश्वर, जब खुदा का वचन कहता कि मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा ना त्यागूंगा, तो प्रभु अपने बच्चों को इस्तेमाल करता है एक एक दूसरे के लिए, कि वो किस तरह हमारे साथ खड़े रहते हैं और वो हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, हमें छोड़ते नहीं है प्रभु। अ, अपना प्रेम हमें अपने बच्चों के द्वारा ही वो हम पर प्रकट करते हैं। तो खुदा ने मुझे बहुत संभाल कर रखा। और फिर जब मैं जैसे जैसे बढ़ती गई प्रभु में और खुदा के वचनों को मैं प्रोक्लेम करने लगी अपनी लाइफ में कि मत डर, प्रभु हमारे साथ है, और अगर प्रभु हमारे साथ है, हमारा कोई विरोधी हो नहीं सकता। तो आज की डेट में आप बिलीव करें कि ऐसा नहीं है कि मेरे हेल्थ इश्यूज, मैं बिल्कुल प्रॉब्लम फ्री हो गई हूँ। आज भी मेरी लाइफ में हेल्थ इश्यूज आते हैं। आज भी खुदा ने मेरी लाइफ में बहुत अच्छी बहनें, मेरी बहुत अच्छी क्लोज फ्रेंड और प्रेयर पार्टनर है, रेवती मैम है, मंजू है मेरी फ्रेंड बहुत अच्छी, अनुग्रह सिस्टर है, बहुत मुझे प्यार करती हैं। ऐसी ऐसी बहनें खुदा ने मुझे दी है। मैं प्रभु को जितना भी थैंक यू कहूँ, मैं सारा दिन अगर मैं चलती हूँ, उठती हूँ, बैठती हूँ, मैं उनके लिए प्रभु को थैंक यू कहती हूँ। पर्सी सिस्टर जब मैं दिल्ली में थी, उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया। तो ये सब बहनें खुदा ने मुझे दी, जो लगातार मेरे लिए प्रेयर करती हैं, खुदा का वचन भेजकर मुझे दृढ़ करती हैं। और प्रभु की वफादारी को, जो वादा उसने दिया, मत डर मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तुझे दृढ़ करूंगा, तेरी सहायता करूंगा और अपने धर्म में दाहिने हाथों से तुझे संभाले रखूंगा। इस वादे को उनके द्वारा प्रभु मेरे लाइफ में पूरा करते हैं, और खुदा का वचन हमारे साथ है। आज आप भी किसी भी तरह के डर में से निकल रहे हैं, किसी भी तरह की आपकी परिस्थिति है, आप परमेश्वर को ना छोड़े, परमेश्वर को थाम कर रखे। परमेश्वर वफादार है, वो आपको कभी ना छोड़ेंगे ना त्यागेंगे। आज मेरे अंदर किसी भी चीज का डर नहीं है। प्रॉब्लम्स आती हैं, तंग होती हूँ, परेशानी आती है, लेकिन मेरी बहनें, मेरी फैमिली और मेरे घर के भी जो लोग जो मेरे लिए प्रार्थना करते हैं, मेरे हस्बैंड मेरे सबसे बड़े प्रेयर पार्टनर हैं। वो मेरे लिए एक प्रीस्ट बनकर, एक याजक बनकर वो मेरे लिए लगातार प्रार्थना करते हैं। उनकी जो प्रार्थना है वो मेरी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा मुझे हौसला देती है और मुझे आगे चला कर रखती है। तो मेरा बेटा मेरा प्रेयर पार्टनर है, वो हर समय मेरे साथ प्रार्थना करता है। तो सचमुच आप मसीही अपने भाई बहनों से जुड़े, उनके साथ मिलकर प्रार्थना करें, और प्रभु को हर वक्त आप प्रभु की ओर देखते जाएं। वो वफादार है, कभी नहीं छोड़ेगा। तो मैं विश्वास करती हूँ कि मेरी आज की टेस्टमनी के द्वारा आप भी प्रभु के वचन को और दृढ़ से थामे रखेंगे, क्योंकि वो पहले वफादार है। May God bless you all.